जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उससे पूरा देश कहीं ना कहीं गमगीन है। इस घटना के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर फैल गई है और हर एक बड़े सेलिब्रिटी ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करी है। और जितने भी लोग, जितने भी परिवार इस पूरी घटना में अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए दुख जता रहे हैं। इस पूरी घटना के ऊपर कुछ एक पाकिस्तान के एक्टर्स ने भी रिएक्ट किया है। इनमें सबसे पहले एक्टर्स जैसे कि हानिया आमिर, मावरा हुसैन और फवाद खान ने इस पूरे हमले की निंदा करी है। जबकि इस हमले के तार पाकिस्तान से सीधे तौर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाक एक्टर का इस घटना पर रिएक्ट करना भारत पाकिस्तान दोनों की जनता को कहीं से भी पच नहीं रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, उनके अपने अपने मतलब भी जुड़े हैं और उसी मतलब के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आगे बढ़ने के पहले लेकिन आपको बता दूं कि अबीर गुलाल, जो कि अभी कुछ दिनों में मूवी रिलीज होने वाली थी फवाद खान की, आई थिंक एक इंडियन एक्ट्रेस है उनके साथ में, वानी कपूर के साथ में, उसको लेकर पहले भी कई लोगों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उसके रोक रोक लगाने की बात कोई कर नहीं रहा था। भारत के कई सारे जो बॉलीवुड के काम करने वाले लोग हैं, सेलिब्रिटीज तो क्या ही कहें उनको, उन्होंने इस बात की वकालत करी थी कि भाई पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम करने देना चाहिए। लेकिन अब एक सूत्री बात निकल कर आई है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के कलाकारों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। और इसी चक्कर में चाहे हानिया हो या फिर फवाद हो, इन सब के पीआर गेम का बंटाधार हो गया है। अगर मैं बात करूं यहां पर मावरा की, जिनको कि हम लोगों ने सनम तेरी कसम की री रिलीज में एक बार फिर से देखा था, जहां पर कि लग रहा था कि मावरा के लिए दरवाजे बॉलीवुड के एक बार फिर से खुल सकते हैं। और कई इंटरव्यूज में मावरा ने कहा भी था कि वो सनम तेरी कसम 2 में अगर वो बनती है ये मूवी तो उसमें वो काम करना चाहेंगे। आसान भाषा में समझे तो तीनों एक्टर्स के काम बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बॉलीवुड चाह रहा था, ऐसे में नहीं, ये पाकिस्तान के एक्टर्स चाह रहे थे कि उनको बॉलीवुड में काम मिले। इन सब के बीच में पहलगाम वाली घटना होती है और हमले पर उनकी संवेदना एक पीआर स्टंट के तौर पर सामने आती है। ऐसा, मतलब, मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता कह रही है। कई यूजर्स उनको देश में हुए, जो उनका ट्रेन हादसा जो हुआ था, उसमें ट्रेन हाईजैक हुई थी, उसके ऊपर इन लोगों ने कुछ नहीं बोलने पर टारगेट किया है। वहीं कुछ लोग उन्हें इंडिया की तरफ से अटेंशन लेने के लिए खरी खोटी भी सुना रहे हैं। पाक की आवाम एक्टर्स को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रही है। उन्होंने तीनों एक्टर्स को कश्मीर में जो घटना हुई है उसके ऊपर बोलने पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में क्या ये एक पीआर स्टंट है? यही सवाल खड़ा हो रहा है। पहलगाम पर हुए घटना के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स फवाद खान ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट की थी और उन्होंने लिखा था कि पहलगाम में हुए जघन्य हमले की न्यूज़ सुनकर बहुत दुख हुआ है। ये एक भयावह घटना है और पीड़ितों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और प्रार्थनाएं हैं। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवारों को हिम्मत मिलने की दुआ करते हैं। वहीं एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर हमले की निंदा करते हुए लिखा था कि कहीं भी हुई ट्रेजिडी हम सभी के लिए ट्रेजिडी है। इस हमले से जिन मासूमों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। जब मासूमों की ज़िंदगी के साथ ऐसा कुछ होता है तब ये दर्द सिर्फ उनका नहीं होता, हम कहाँ से आते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द की भाषा एक ही है। दुआ है हम हमेशा इंसानियत से जुड़े रहेंगे। वहीं सनम तेरी कसम फिल्म से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस मावरा हुसैन ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया था। उन्होंने ऑल आइज ऑन पहलगाम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि इस हमले से जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मतलब, जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं हुई हैं उसके बाद सभी की बातों के ऊपर लोगों का ध्यान गया। दरअसल फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल रिलीज होने के करीब थी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से फवाद की फिल्म पर पूरी तरीके से एक फैसला लिया गया है और फिल्म की इंडिया में रिलीज पर रोक लगा दी गई है। वहीं हानिया आमिर की भी बॉलीवुड मूवी सरदार जी का थर्ड पार्ट दिलजीत दोसांझ के साथ बनकर पूरी तरह तैयार है, जो कि इसी साल 27 जून 2025 को रिलीज होनी है। हानिया लंबे समय से इंडिया के पीआर के हिसाब से अपने हर एक कदम को रख रही थी। कभी बिंदी लगाकर, कभी बॉलीवुड के गाने गाकर फैंस को इंप्रेस करने की लगातार कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भी उनको देखा गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी एक्टर्स अली जफर, माहिरा खान और सबा कमर ने भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है और नाम कमाया है। सबा और माहिरा ने भले ही सिर्फ एक एक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उन फिल्मों के बाद में उनके मुल्क पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा बढ़ी थी। अली जफर तो एक समय पर बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से ही एक बन चुके थे।
लेकिन पहलगाम हमले के बाद में इन एक्टर्स ने चुप्पी साधी हुई है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, चौंकाने वाली बात है, अगर इनके दिल में कोई अलग बात नहीं है तो। अली जफर, जो कि भारत के हर मामले में अपना ज्ञान पेला करते थे, आज अचानक इस पूरी घटना के ऊपर चुप्पी साध कर बैठे। वही माहिरा, जो कि अपने इंटरव्यूज में शाहरुख खान और रईस फिल्म की बात करने बिना थकती नहीं है, वो भी आज इस पूरे कर्मकांड के बाद में कहीं गायब है। सबा कमर ने तो इस पूरी घटना के बाद अपना कोई रिएक्शन शेयर ही नहीं किया है। पाकिस्तानी एक्टर्स की चुप्पी और संवेदनाएं दोनों ही सवालों के घेरे में है, और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब इनके आने वाले प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, उसने हर किसी को झकझोर कर रखा है। देश भर से सेलेब्स और लोग इस पर अपना रोष जता भी रहे हैं। पाकिस्तान की आड़ में पल रहे लोगों ने कई सारे निर्दोष लोगों को खत्म किया है, जिसके बाद फिल्मों और उनसे जुड़े आर्टिस्टों पर भी गाज गिरी है। उरी की घटना के बाद से ही पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किया जा चुका था, लेकिन वक्त के साथ में धीरे धीरे ये सख्ती थोड़ी नरम पड़ती दिखाई दे रही थी। हाल ही में फवाद खान और वानी कपूर की फॉरेन में शूट हुई फिल्म अबीर गुलाल भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे एक बात तय है कि चीज़ें अब पटरी पर नहीं आने वाली। हानिया भारत में काफ़ी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी गेन कर चुकी हैं, आए दिन उनकी बात होती ही रहती है। इसकी वजह ना सिर्फ रैपर बादशाह से उनके लिंकअप की बात थी, बल्कि उन्होंने कुछ समय पहले वरुण धवन के साथ एक फोटोशूट भी कराया था, और साथ ही सोशल मीडिया पर कई और भारतीय एक्टर्स के साथ उनकी दोस्ती की झलक भी दिखी थी। कभी वो भारतीय परंपरा के मुताबिक बिंदी लगाकर अपनी तस्वीरों के साथ दिखाई दी थी, तो वहीं अक्सर बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए रील्स भी उन्होंने शेयर करी हैं। लेकिन अब इस पूरी घटना के बाद में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हानिया का भारत की ओर का झुकाव साफ नजर आने लगा था, और माना जा रहा था कि वो जल्द ही किसी बड़े हिंदी फिल्म प्रोजेक्ट्स का हिस्सा जरूर बनेंगी। उनके सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने की बातें भी सामने आई थी, और एक मूवी का मैंने आपको बताया ही। हानिया ने जब इस बारे में बात करी, तब उनके ही देश के लोगों ने उनको हमेशा ही इस तरीके से दोगलापन दिखाने को लेकर ट्रोल किया। हानिया का दुख जताना खुद पाकिस्तान की आवाम को ही रास नहीं आया। यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि इन्हें पाकिस्तान में हुई घटनाओं के बारे में कुछ बोलते हुए कभी नहीं सुना। पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हुए इनकी ज़ुबान पर ओले पड़ जाते हैं। ना फ़िलिस्तीनियों के दर्द के बारे में इन्होंने कुछ कहा है। वहीं एक और ने लिखा कि हानिया ऐसा पोस्ट करके आप सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के रोल्स के लिए अपनी बात कर रही हैं और कुछ भी नहीं। मालूम हो कि हाल ही में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान ने भी हानिया की पीआर स्ट्रैटेजी का जिक्र करते हुए उनकी पोल खोली थी। नादिया ने कहा था कि हानिया अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। ये जो इंडिया की पीआर हो रही है वो सब बेकार है, क्योंकि पहले भी ये सब देख चुके हैं। सुना है जो मूवी वो कर रही हैं दिलजीत के साथ में, वो अभी से शुरू हो गया है कि वो बैन करो उसे। ये इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय कहीं और लगाएंगी तो शायद कुछ फ़ायदा भी रहेगा। वैसे अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो उड़ी में जो पूरी घटना हुई थी, उसके बाद भारतीय वैसे भी इस चीज़ को भुला नहीं पाए हैं। लेकिन अब जो पहलगाम में हुआ है उसने तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को झकझोर के रख दिया। ऐसे में हानिया को बॉलीवुड तक पहुंचाने वाली जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है। भारत में आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई इस हमले को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार बता रहा है। ऐसे माहौल में जब तक पाकिस्तानी एक्ट्रेस बॉलीवुड में कदम रखने की कोशिश कर रही हो तो जाहिर है कि उसे भारी विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। हानिया आमिर का जो पीस और फ्रेंडली इमेज वाला पीआर गेम है अब लोगों की भावनाओं के सामने कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुका है, क्योंकि भारत की ओर से पहलगाम को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करने से लेकर भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास तक को बंद किया जा रहा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके पाक नागरिकों को मिलने वाला वीज़ा तक पर रोक लगा दी गई है। हानिया आमिर का बॉलीवुड का सपना अब नामुमकिन सा लग रहा है और उनका पीआर गेम जो था वो पूरी तरीके से बस्ट हो गया है। ऐसे हालात में उनके लिए बॉलीवुड का रास्ता ऑब्वियस सी बात है सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात से भरा नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप लोग क्या वाकई में इन लोगों को बॉलीवुड में देखना चाहते हैं? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि कोई देखना चाहता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।